जालौन जिले के उरई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने मुख्यमंत्री से बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के तहत कथित 28,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की एसआईटी जांच कराने की मांग की। उन्होंने यह आरोप पत्रकारों से बातचीत के दौरान लगाया और कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पूर्व सांसद ने पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग दोहराते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के विकास, रोजगार, सिंचाई और संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों को बढ़ावा मिलेगा। जल जीवन मिशन पर 28,000 करोड़ आया ना, 28,000 करोड़। मेरे बेटे ने विधानसभा में दो कि पानी नहीं पहुंचना, गाँव पहुंचा नहीं पहुंचा। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा बुंदेलखंड में नल द्वारा जल नहीं पहुंच रहा, सड़कें और खतरे थी। जब किसी ने नहीं सुना तो उसने जल शक्ति मंत्री को पकड़ लिया, गांव में चलो, गांव बगले में बैठकर रिपोर्ट मत लो, इन अधिकारियों को लो, मैं कहता हूं गांव में चलो, मैं जल जीवन मिशन की हकीकत दिखा। माननीय मंत्री जी ने कहा 20 दिन, फिर लखनऊ में कहा 2 महीने में। यही बोला ना, 2 महीने में हम जल जीवन मिशन की 100% संतृप्त कर देंगे, हर घर में नल से जल। आप बताओ, आप भी गांव में रहते होंगे, शहर में बताइए, पटेल साहब खुद कर रहे हैं, उनकी बिरादरी के पानी नहीं है। आप बताइए, मैं बुंदेलखंड का सबसे मेरा बेटा है, उसका भी जनता हाथ पकड़ के पूछती है, बताइए पानी क्यों नहीं आता? हम क्या अपने मंत्री जी से हिसाब नहीं मांगेंगे? ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है? आरटीआई में कानून नहीं है? जरा जोर से बोलिए आप, है ना? हमारे जिले में फले हैं, बड़े हैं, यहीं से नेता बने हैं। मुझे लगता है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने उनके नेतागिरी में सहयोग ना किया है ना? मिर्जापुर से क्या लेके आए? हमने सोचा था कि ये व्यक्ति अच्छा है, क्रांतिकारी है, नेता बनेगा तो बुंदेलखंड का भला करेगा। 28,000 को बजट है, 25-26 कितना? जरा जोर से बोलो, इंटरनेट कहाँ चलेगा 28,000 करोड़? हम हिसाब नहीं मांगेंगे। हम कहते हैं कि आप राजा हरिश्चंद्र के वंशज जो ईमानदार हो, लेकिन जिन अधिकारियों ने घोटाला किया है आपने उनको जेल क्यों नहीं भिजवाया? जब आपने पश्चिम के 27 वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया तो बुंदेलखंड में भी खराब काम हुआ है। यहाँ के अधिकारियों को भी सस्पेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन साहब यहाँ का एक यही भी सस्पेंड है। मैंने एक दिन एपीसी से पूछा कि आपने इतने अधिकारी सस्पेंड कर दिए तो बुंदेलखंड में पर अच्छा काम हुआ क्या? तो कहते हैं वहाँ सस्पेंड कर देते तो गुड्डू भैया नेता हो जाते, इसलिए सस्पेंड नहीं किया। बोले सबसे पहले तो बुंदेलखंड के ही सस्पेंड होने का। अब आपके जिले में वो कल ही आए थे, वो हो जाते हैं, घर भी है, हमारे अध्यक्ष जी हैं, सारे वकील जाएं और उनसे 28,000 करोड़ का हिसाब मांगे कि जब गांव में, शहर में नहीं पानी पहुंच रहा तो गांव में नहीं पानी। आपने कहा है मंत्री जी कि आपने 2 महीने का वचन दिया था कि 2 महीने में पानी नहीं पहुंचेगा तो मैं अधिकारियों को जेल पहुंचा दूंगा। जेल तो दूर सस्पेंड में। क्या मंत्री की वचनों का कोई अर्थ नहीं? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं? कोई जवाबदेही नहीं?
यदि मैं मंत्री होता और अधिकारी मेरे आज्ञा का पालन नहीं करते तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे देता, लेकिन अपने वचन का पालन करवा। ये काम भाजपा जब आई थी तो हम कह रहे शिक्षा की राजनीति, आदर्श की राजनीति, नैतिकता की बात करते हैं। मैं माननीय योगी जी से भी कहना चाहता कि राम जन्मभूमि राम के मंदिर में लूट हुई, ये ना लूट हो गई, चोरी बोलो ना, राम मंदिर में डकैती बढ़ गई, राम मंदिर में लूट हुई, आपने एसआईटी गठित करके और 8 लोगों को जेल भेज दिया। लेकिन राम की तपोभूमि बुंदेलखंड में 2 लाख करोड़ की लूट हुई, आप यहाँ भी एसआईटी गठित करिए और बुंदेलखंड के लुटेरों को, राम की तपोभूमि के लुटेरों को भी जेल भेजिए, फिर हमारा जंग जारी रहेगा। अब बुंदेलखंड बहुत कहा है, बहुत कहा है।